दोस्तों अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर जो कि है लाइफ प्रोसेसेस। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की ज़रूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट होते हैं वो इन्वायरमेंट से थ्रू स्टोमेटा अपने सेल के अंदर लेते हैं, और जितना भी वाटर होता है वो थ्रू रूट सोइल से लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से लेते हैं स्टोमेटा के थ्रू, और वाटर को लेते हैं ये सोइल से थ्रू रूट्स। और इसके बाद जो फोटोसिंथेसाइज प्रोडक्ट बनता है वो स्टोर्ड होता है क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन, जिसको हम कहते हैं लीव्स। तो फोटोसिंथेसाइज प्रोडक्ट कहाँ स्टोर होता है? लीव्स में। और यहाँ से ये जो प्रोडक्ट होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। प्लांट सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का ही ट्रांसपोर्ट नहीं करता, अदर मटेरियल्स का भी ट्रांसपोर्ट करता है अपनी बॉडी में। और वो अदर मटेरियल्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड वेरियस मिनरल, जो कि रूट के थ्रू सोयल से ट्रांसपोर्ट होते हैं। अगर हम छोटे प्लांट्स की बात करें तो सिंपल डिफ्यूज़न प्रोसेस ही सफिशेंट होती है रॉ मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। लेकिन जब कोई बड़ा प्लांट होता है तो क्लोरोफिल से रूट तक स्टोर्ड प्रोडक्ट का आना और रूट से लेकर क्लोरोफिल तक वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होना, ये डिफ़िकल्ट हो जाता है थ्रू डिफ्यूज़न। तो इसके लिए प्लांट के पास अपना एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। प्लांट्स को कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? तो नंबर वन, प्लांट्स जो होते हैं वो मूव नहीं कर पाते हैं, और प्लांट्स में अगर हम देखें तो लार्ज प्रोपोर्शन होती है डेड सेल की। सो जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है प्लांट में वो स्लो वर्क करता है कंपेयर टू ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ऑल्दो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है प्लांट में क्लोरोफिल से रूट का, रूट से क्लोरोफिल तक का, बट जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो स्लो वर्क करता है कंपैरिजन टू ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, प्लांट जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं एनर्जी का फ्रॉम लीव्स टू रूट एंड ट्रांसपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल्स का फ्रॉम रूट टू लीव्स। इसके लिए कौन कौन सी कंडक्टिंग ट्यूब्स वर्क करती हैं? तो पहली है जाइलम। जाइलम जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स का फ्रॉम रूट टू लीव, और जो फ्लोएम होता है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड, शुगर और अदर एनर्जी प्रोडक्ट का फ्रॉम लीव टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी। जाइलम का वर्क है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। वाटर एंड मिनरल कहाँ से मिलता है? सॉइल से। तो इसमें रूट्स का मेन रोल आता है। तो जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल को फ्रॉम रूट टू लीव, एंड फ्लोएम जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड। फूड कहाँ बनता है? लीव्स में। तो फ्लोएम जो होता है ट्रांसपोर्ट करता है फूड का, शुगर का और एनर्जी प्रोडक्ट का फ्रॉम लीव टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी। और हम पढ़ चुके हैं जो प्लांट्स होते हैं वो गैस का एक्सचेंज करते हैं थ्रू स्टोमेटा, और सिर्फ स्टोमेटा के थ्रू ही नहीं गैस का एक्सचेंज करते हैं, हमारी सोइल के अंदर भी काफ़ी एयर एंड ट्रैप होती है। तो इस एयर को भी थ्रू रूट वो प्लांट्स कैप्चर करते हैं। इस फिगर में आप ये देख सकते हैं, ये एक वेस्कुलर ट्यूब है। ये वेस्कुलर ट्यूब क्या करती है? जितना भी सोइल में वाटर एंड मिनरल्स है वो वाटर एंड मिनरल्स थ्रू रूट एब्जॉर्ब होता है और इस वेस्कुलर ट्यूब तक पहुंचता है, जिसे हम कहते हैं जाइलम। ये जाइलम इस वाटर और मिनरल्स को कैरी करती है और आपके लीफ तक पहुंचाती है। तो जैसे ही लीफ तक पहुंचता है वाटर, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके फोटोसिंथेसिस होती है और फूड प्रोडक्ट बनता है। तो जितना भी फूड प्रोडक्ट होता है वो फ्लोएम के थ्रू, एक और ट्यूब यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये ट्यूब है फ्लोएम। ये जितना भी फूड मटेरियल होता है उसे कैरी करके प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाती है। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट सिस्टम। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो जाइलम होता है ये एक वेस्कुलर टिश्यू है प्लांट का जो हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू लीव्स। इसमें जो फ्लो होता है वाटर का वो यूनी डायरेक्शन होता है और अपवर्ड डायरेक्शन में। यूनी डायरेक्शन और अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों होता है? ये देखिए, वाटर एंड मिनरल इस जाइलम ट्यूब के थ्रू ये पहुंचते हैं लीफ तक। तो इनका जो मूवमेंट है वाटर का और मिनरल का वो यूनी डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन की तरफ है,
और ये मूव कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि लीव्स ऊपर की तरफ होती हैं प्लांट में। जाइलम में कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, 4 तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनसे ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनते हैं। तो ये कौन कौन से टाइप्स के सेल्स हैं इसमें? ट्रैकियार्ड सेल, वेसल सेल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा। इसमें जो जाइलम पेरेन्काइमा है दैट इज़ द ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम। बाकी ट्रैकियार्ड, वेसल एंड जाइलम फाइबर दीज आर डेड सेल्स। जो वाटर होता है वो सॉइल से रूट में आता है, और रूट में कहाँ कैसे आता है? जब आप किसी भी प्लांट को उखाड़ कर देखेंगे तो उसकी जड़ में, उसकी रूट में काफ़ी छोटे छोटे हेयर प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे हेयर प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं हेयर? इनका मेन रोल क्या होता है? ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं रूट का। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो जितनी भी अब्जॉर्प्शन होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो वाटर एंड मिनरल की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देते हैं ये रूट हेयर सेल्स। तो ये जो रूट हेयर सेल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। अल्टीमेटली जब वाटर एंड मिनरल अब्जॉर्ब होता है वो ओस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू सेल टू सेल में मूव करता है और अल्टीमेटली जाइलम वेसल तक पहुंचता है। और हमें पता है जाइलम वेसल अल्टीमेटली इस वाटर और मिनरल को लीफ तक लेके जाता है। तो ओस्मोसिस क्या होती है? ओस्मोसिस होता है मटेरियल का ट्रांसफर होना फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो हर सेल के ऊपर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, तो इसमें से वाटर एंड मिनरल डिफ्यूज करके सेल के अंदर मूव करते हैं, देन फर्दर अनदर सेल में मूव करते हैं। सेल टू सेल के बीच में एक डोर होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। तो जब जितना भी वाटर एंड मिनरल एक सेल में आ जाता है वो फर्दर प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू सेल के अंदर मूव करता रहता है और अल्टीमेटली जाइलम तक पहुंचता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। जो मूवमेंट होता है वाटर का जाइलम में वो अचीव होता है बाय 2 मैकेनिज्म। फर्स्ट मैकेनिज्म इज रूट प्रेशर एंड सेकंड मैकेनिज्म इज ट्रांसपिरेशन। रूट प्रेशर कब क्रिएट होता है? हम जानते हैं हमारी रूट के ऊपर बहुत सारे रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। ये रूट हेयर क्या करते हैं? ये रूट हेयर मिनरल को अब्जॉर्ब करते हैं सॉइल में से। जब कंसंट्रेशन मिनरल की रूट हेयर में ज़्यादा हो जाती है कंपैरिजन टू सॉइल, तो वाटर जो होता है वो इस कंसंट्रेशन डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए रूट के अंदर एंटर होता है। तो देर इज़ ए स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट xylem from the soil that create a column of water pushing it upward। इसे ही हम कहते हैं रूट प्रेशर क्रिएट हुआ है, और जिसकी वजह से वाटर की कंटिन्यूस मूवमेंट हो रही है जाइलम की ट्यूब में। जो रूट प्रेशर होता है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग नाइट के टाइम। डे टाइम में भी रोल प्ले करता है, लेकिन नाइट के टाइम रूट प्रेशर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ड्यूरिंग नाइट टाइम ट्रांसपीरेशन प्रोसेस नहीं होता। तो अब हम पढ़ते हैं ट्रांसपीरेशन क्या होती है। ट्रांसपीरेशन होता है इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट कौन सा हुआ प्लांट का? लीव्स। तो लीव्स से कंटिन्यूस लॉस ऑफ वाटर होता रहता है। और लीव के कौन से पार्ट से कंटिन्यूस लॉस ऑफ वाटर होता है? स्टोमेटा से। स्टोमेटा जब ओपन होता है तो स्टोमेटा जैसे ही ओपन होगा उसमें से वाटर का लूस होगा और इवेपोरेशन होगी। इस इवेपोरेशन को कहते हैं ट्रांसपीरेशन। जैसे ही वाटर इवेपोरेट होता है तो एक संक्शन क्रिएट होता है, इसे कहते हैं हम ट्रांसपीरेशन पुल। ये पुल हेल्प करता है वाटर की मूवमेंट को जाइलम में। तो ये ट्रांसपीरेशन पुल हेल्प करता है वाटर की मूवमेंट इन जाइलम फ्रॉम रूट अप टू लीफ। जो वाटर लॉस होता है थ्रू स्टोमेटा वो रिप्लेस हो जाता है जो वाटर प्रेजेंट होता है जाइलम वेसल में लीफ की। सो मेजर ड्राइविंग फोर्स जो है वाटर की मूवमेंट का डे टाइम में दैट इज़ ट्रांसपीरेशन प्रोसेस। और ट्रांसपीरेशन प्रोसेस में और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो रोल प्ले करते हैं, जैसे हाई टेम्परेचर। हमें पता है टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी वाटर की। विंड वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन की भी जो पेस है वो भी ज़्यादा होगी। अगर लो ह्यूमिडिटी होगी तो भी जो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस है
मतलब इवेपोरेशन ऑफ वाटर है वो भी ज़्यादा होगा। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के बहुत सारे एडवांटेज हैं। फर्स्ट इज़ एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो अभी हमने पढ़ा ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, वाटर का लॉस होता है। जैसे ही वो वाटर लॉस होता है, जितना भी वाटर जाइलम वेसल में प्रेजेंट होता है लीफ के पास, तो उस लॉस को वो रिप्लेस करता है। रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो प्लांट होते हैं वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रहते हैं। ज़्यादा गर्मी के टाइम में ट्रांसपिरेशन प्रोसेस ज़्यादा होती है क्योंकि वाटर हेल्प करता है टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए। कांस्टेंट सप्लाई ऑफ आयंस इनटू लीफ, तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में वाटर कंटिन्यूसली मूव करता है फ्रॉम सोयल टू लीव्स, तो देयर इज ए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ आयन टू द लीव्स। और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हेल्प करता है जो एक्सेस ऑफ वाटर अगर प्लांट में कलेक्ट हो जाता है उसकी रिमूवल के लिए। और हमें पता है ट्रांसपिरेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि लीफ पार्ट में वाटर का होना बहुत ज़रूरी होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लीव्स एनवायरनमेंट से कैप्चर कर लेती है और वाटर जो लीव्स में प्रेजेंट होता है उसके साथ रिएक्ट करके वो कार्बोहाइड्रेट बनाती है जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज। अभी तक हम पढ़ चुके हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल थ्रू जाइलम। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। तो हमें पता है जितना भी फूड और अदर सब्सटेंस जो लीव्स में सिंथेसाइज होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ वेस्कुलर टिश्यू जिसको हम कहते हैं फ्लोएम। तो जितना भी फोटोसिंथेसाइज प्रोडक्ट होता है, फोटोसिंथेसाइज प्रोडक्ट कौन सा होता है, सुक्रोज, वो अल्टीमेटली सोल्यूबल हो जाता है वाटर में। और जब ये वाटर में सोल्यूबल होता है तो इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स में। तो इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। So translocation is the process in which transportation of soluble product occurs in different part of plant। और ये किसकी हेल्प के थ्रू होता है, ये होता है वेस्कुलर टिश्यू की हेल्प के थ्रू जिसको हम कहते हैं फ्लोएम। सिर्फ फोटोसिंथेसाइज प्रोडक्ट का ही ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता थ्रू फ्लोएम, जितने भी अमीनो एसिड और अदर सब्सटेंसेस होते हैं उनका भी मूवमेंट होता है थ्रू फ्लोएम। और ये जो फोटोसिंथेसाइज प्रोडक्ट हैं अल्टीमेटली कहाँ डिलीवर होते हैं, ये डिलीवर होते हैं डिफरेंट स्टोरेज ऑर्गन में। और ये स्टोरेज ऑर्गन किस किस के होते हैं, रूट्स के, फ्रूट्स के, सीड के, और जहाँ पे भी ग्रोइंग पार्ट होता है प्लांट का वहाँ पे ये फोटोसिंथेसाइज प्रोडक्ट मूव करता है। जैसे जाइलम के भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं उसकी टिश्यू में, ऐसे ही फ्लोएम की टिश्यू में भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वन इज सीव ट्यूब, वन इज कंपेनियन सेल, अदर इज फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो इसमें से जो डेड कंपोनेंट है वो है फ्लोएम फाइबर। जो ट्रांसलोकेशन होती है फूड और अदर सब्सटेंसेस की वो टेक प्लेस होती है विद द हेल्प ऑफ सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। ओके, और सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल की वजह से ये जो कंपोनेंट है ये प्लांट में अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इसलिए जो ट्रांसलोकेशन प्रोसेस है उसे हम कहते हैं बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। ओके, क्योंकि इसमें अपवर्ड में भी मूव हो सकता है फूड प्रोडक्ट और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी फूड प्रोडक्ट मूव हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहाँ पे। अगर रूट की तरफ रिक्वायरमेंट है तो फूड प्रोडक्ट रूट की तरफ मूव करेगा, अगर फ्लावर की तरफ रिक्वायरमेंट है तो उस तरफ मूव करेगा। तो जो फ्लोएम है उसमें जो मूवमेंट होती है फूड की वो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। और इस मूवमेंट के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी हमें पता है कि एनर्जी करेंसी कौन सी होती है, वो होती है एटीपी। तो जितना भी मटेरियल फ्लोएम के थ्रू ट्रांसफ़र होता है उसमें एनर्जी का कंजप्शन होता है, और एनर्जी कहाँ से मिलती है, ये फ्री एनर्जी मिलती है प्लांट को एटीपी से। तो अब सुक्रोज जो कंपोनेंट है वो फ्लोएम टिश्यू में मूव कर चुका है। जैसे ये फ्लोएम टिश्यू में मूव करेगा, फ्लोएम टिश्यू का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा वाटर फ्लोएम टिश्यू में मूव करेगा इस फोटोसिंथेसाइज प्रोडक्ट को डिसॉल्व करने के, मतलब सुक्रोज को डिसॉल्व करने के लिए। अब जब ये सोलिबलाइज हो गया सुक्रोज तो ये दूसरे पार्ट ऑफ फ्लोएम टिश्यू में मूव करना स्टार्ट कर देगा जिसका प्रेशर ऑलरेडी कम है। तो ये प्रोसेस अलाउ करती है मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन फ्लोएम अकॉर्डिंग टू प्लांट नीड। तो आपका ये जो फूड मटेरियल है वो मैं आपको बता चुका हूँ बाई डायरेक्शनल मूव करता है एंड प्लांट के किसी भी पार्ट में मूव कर सकता है, डिपेंड अपॉन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहाँ है। हमें पता है स्प्रिंग सीजन में
जो फ्लावर बर्ड्स है वो डेवलप होती हैं और अल्टीमेटली फ्लावर्स बनती है। तो ये फूड प्रोडक्ट कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा? बर्ड्स में, क्योंकि वहाँ पर ग्रोथ हो रही है, तो वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। जितना भी स्टोर्ड फूड है वो भी मूव करता है। अगर कोई स्टोर्ड फूड रूट में है या किसी और पार्ट ऑफ प्लांट में है, वो भी अल्टीमेटली स्प्रिंग सीजन में बर्ड्स की तरफ मूव करता है जहाँ पर ग्रोथ हो रही है। और जैसे ही पतझड़ सीज़न आता है उसमें फूल झड़ जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, तो सारा का सारा फूड मटेरियल रूट की तरफ मूव करता है और रूट में स्टोरेज ऑर्गन होते हैं, वहाँ पर जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो यह है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड मटेरियल इन फ्लोएम।